मुज़ाकरात का दावा, हमलों की धमकी, आबनार हुर्मुज़ खुलने की उम्मीद, सदर ट्रंप के मुख्तलिफ दावे। कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात ईरान के पास आखिरी मौका है। ईरान से मुज़ाकरात में आबनार हुर्मुज़ के खुलने पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कल तक आबनार हुर्मुज़ खुल जाए। ईरान का आबनार हुर्मुज़ खोलने के लिए अमरीकी शराइत मानने से इनकार। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अगर अमरीका ने आबनार हुर्मुज़ में कोई कार्रवाई की तो उसे संगीन खतरात और जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने भी कहा था कि गुज़िश्ता रात उन्होंने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया था। अगर ये हमला होता तो दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे सख्त हमला होता, लेकिन ईरान ने कहा कि हमले ना करें, हम एक मुआहदा कर लेंगे। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग को वुसअत नहीं देना चाहते, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर दिफा करेंगे। ओमान के करीब एक और कार्गो जहाज पर हमले की इतलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के करीब एक मालबरदार जहाज को निशाना बनाने की इतला मिली है। रूसी मीडिया का कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। कहा कुवैत के शुमाल में जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। कुवैत में अमरीकी अड्डा निशाना बनाया। अड्डों को किसने निशाना बनाया, इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मुतज़ाद खबरों से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $86 फी बैरल हो गया। कतर ने ईरान अमरीका बराह-ए-रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वज़ारत खारिजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक तमाम फरीकैन के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसी के लिए पाकिस्तान और ओमान भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े का एक फौरी हल ढूंढा जा रहा है जो बातचीत की मुकम्मल बहाली की राह हमवार कर सके। कतर चाहता है कि आबनार हुर्मुज़ में मामूल की सूरत हाल फौरी बहाल की जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने आबनार हुर्मुज़ पर आज या कल तक मुआहदा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानियों के साथ बातचीत जारी है और उनका ख्याल है कि आबनार हुर्मुज़ खोलने और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए आज या कल तक कोई मुआहदा तय पा जाए। इस सवाल पर कि क्या ईरान को टोल वसूली की इजाज़त होगी, स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस मुआहदे के तहत आबनार हुर्मुज़ में नक्ल हरकत की आज़ादी होगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी, किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह का दावा, तीसरे मरहले में 7 नशिस्तें जीतने की उम्मीद। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी जल्द नताइज तस्लीम कर लेगी। बिलावल को पता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए, लोगों ने पंजाब में तरक्की पर हमें वोट दिए। बिलावल को मालूम है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पीपल्स पार्टी की धांधली के इल्जामात भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की वीडियो जाली करार दे दी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को दूसरे मरहले में दोनों हल्कों में पोलिंग खराब मौसम के बाइस मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 और यूनियन काउंसिल में धांधली का इल्जाम। कहा मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पोलिंग अमला, बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले के निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। मुबैना धांधली से मुतालिक वीडियोस बतौर शवाहिद इलेक्शन हुकाम के हवाले कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। बिलावल दिल बड़ा करे, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का मुफ्त मशवरा। कहा कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया है। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। राना सनाउल्लाह ने भी पूछ लिया कि बिलावल बताएं कि ये उल्टी गिनती किसके लिए है, वज़ीर आज़म के लिए या ऐवान सदर के लिए। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली इलेक्शन थे। अब नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है।
अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे जाहिर होता है कि एतमाद ख़त्म हो चुका। आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा कि वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं। मौजूदा निज़ाम में कोई कमी नहीं, कमी हम में है जो हमने आइन पर अमल नहीं किया। नून लीग के राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डेडलाइन की खबरों को किस्से कहानियाँ करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पहले हमें ये तय करना है कि हमारा सियासी निज़ाम चलना कैसे है। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, मुतादिद खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद, दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन में फितना खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके मुतादिद खारिजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्दी के मसले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालिबा। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों को सरहद पार से ताउन मिल रहा है। बार बार निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वफाक और सूबे को दहशतगर्दी के मसले पर एक होना चाहिए। विफाकी हुकूमत का भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तकरीबात का ऐलान। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल करना जरूरी है। भारत के 5 अगस्त 2019 के एकतरफा इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों के हक खुद इरादत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों पर अमल करना जरूरी है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ फरीक भी है। कल तकरीबात में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता 2 को पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड इरफान अरशद खान का कहना है कि ब्रॉड पीक पर अब तक का सबसे बड़ा सानहा है। इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बताया कि अभी भी 2 लाशों की तलाश जारी है, जिनमें एक हुंसा से ताल्लुक़ रखने वाले सोहेल सखी की, जबकि दूसरी अमरीकी शहरी की है। 30 जुलाई को होने वाले हादसे में 10 को पैमा जान से गए थे, जिनमें से 8 की लाशें मिल चुकी हैं। नवासे रसूल इमाम हुसैन और उनके जानिसारों के चेहरे पर मुल्क भर में शबी-ओ-अलम, ताबूत और जुलझना के जुलूस बरामद। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करते रहे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में बरामद किए गए जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्याज़े हुसैन का अहतमाम। हैदराबाद, खैरपुर, फैसलाबाद, झंग, गिलगित, स्कर्दू, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में चेहलम के मौके पर खानवादे रसूल को सलाम पेश किया गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बॉडी भी हमने रिकवर की है, वो गेस्ट हाउस भी हमने शो कराया है, मगर पुलिस अब देखते हैं जी। आज शाम तक अगर हमें पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो मेरे पास तो कंटिन्यू कॉल्स आ रही हैं और नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा हलाकत की पुलिस तफ्तीश पर वालिद का अदम एतमाद। हलाकत को खुदकुशी का रंग दिए जाने का इल्ज़ाम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके बेटे को पीछे से गोली मारकर कत्ल किया गया। चेहरे, जिस्म और फिंगरप्रिंट्स को जलाया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र नहीं, सिर्फ गोली लगने का बताया गया। मीर रजा ने उनसे कभी माली मसाइल का जिक्र नहीं किया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि अगर अहल खाना कहेंगे तो पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाएगा। तफ्तीशी हुक्काम ने मीर रजा का मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इसके मुताबिक मीर रजा ने 28 जुलाई की रात अपने एक
दोस्त को मैसेज करके 3 करोड़ रुपए उधार मांगे और कहा कि वो बहुत मुश्किल में है, रकम की शदीद ज़रूरत है। ताहम उसी रात उसने मंगेतर के मुतादिद मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग पर बातचीत जारी। रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मामला तय होने पर रकम रवा माह के दौरान ही मौसूल हो जाएगी। रकम मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। गुज़िश्ता माह जुलाई में पाकिस्तान ने $2.2 अरब की अदायगियाँ की, जिसमें $1.3 अरब का चीन कमर्शियल कर्ज उतारा गया। पाकिस्तान और ईरान का 10वें मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। दोनों मुल्कों का 2 तरफ़ा तिजारत को $10 अरब तक बढ़ाने के आज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और निजी शोबे के ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर दिया। कहा, सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। ईरानी वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद अताबक ने पाकिस्तान को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक तिजारती शराकतदार करार दिया। कराची, गवादर बंदरगाहों के जरिए तिजारत लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस के शोहदा को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पुलिस के बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र और काबिल एहतराम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों ने शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती और अमन व अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदाए पुलिस की कुर्बानियाँ कौमी तारीख़ का रोशन बाब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश कहा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पेशावराना महारत में इजाफे के लिए पाक फौज के ज़रिए तमाम खुसूसी ट्रेनिंग, पुलिस एहलकारों और कमांडोज को सिक्योरिटी की अमली मशक़ें करवाई गईं। क्लासेस में जदीद हथियारों के इस्तेमाल, हथियार संभालने और CQB की टेक्निक्स का अमली मुजाहरा शामिल था। ट्रेनिंग का मकसद एहलकारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से निमटने की इस्तेदाद को मज़ीद मजबूत बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी दी। कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पेचीदा अमल को अब तेज़ और मुकम्मल ऑनलाइन किया गया है। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के जरिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इजलास में पुलिस के शोहदा को हदिया अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैच फीस और दीगर माली फवाइद की तफसीलात जारी करने से रोक दिया। सेलेक्टर्स और बोर्ड हुक्काम की तनख्वाहों की तफसीलात जारी करने का भी इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म मुअत्तल। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज़ में मुख्तलिफ उमूर से हासिल आमदनी की तफसीलात देने से भी मना कर दिया। 2 शहरियों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने PCB को हिदायत की थी कि 10 दिन के अंदर अंदर अपनी माली, इंतजामी और अमली उमूर से मुतालिक मालूमात पेश करे। ताहम अदालत में PCB के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंफॉर्मेशन कमीशन से तलब करदा मालूमात सिर्फ इदारा जाती अखराजात तक महदूद नहीं, बल्कि इनफरादी शख्सियात की ज़ाती, माली और कॉन्फिडेंशियल मुआहिदों की तफसीलात भी मांगी गई हैं। पोर्ट और स्पेन टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की 168 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत। पाकिस्तान टीम अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स 266 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। अब्दुल्ला शफीक 107, बाबर आजम 86 रन के साथ मैदान में उतरेंगे। वेस्ट इंडीज टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट। साजिद खान की 4 विकेटें, उबैद शाह, मोहम्मद और अली उस्मान के 2-2 शिकार। तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान विमेंस ने श्रीलंका को 4 विकेटों से हरा दिया। दम्बोला में होम टीम 6 विकेटों पर 113 रन बना सकी। कप्तान के 34 रन। मोमना रियासत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान विमेंस ने 114 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। आयशा जफर ने 39 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से श्रीलंका के नाम रही।
जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी के मुताबिक माइकल स्मिथ रेड बॉल और व्हाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। वो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर फातिमा जहरा वतन वापस पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फातिमा जहरा का कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने से एतमाद में इजाफा हुआ और आगे गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगी। फातिमा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह टीम के हमरा वतन वापस नहीं आए। टीम की वापसी से 6 घंटे पहले कुदरतुल्लाह होटल के कमरे से गायब थे। गुज़िश्ता कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2 बॉक्सर्स नज़ीरुल्लाह और सलमान बलोच इंग्लैंड ही में स्लिप हो गए थे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में कल तक मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। कमज़ोर मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और मशरकी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों पर असरअंदाज है। पेशावर में गुज़श्ता रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। मतला जुज़वी अबरालूद। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर आइंदा 10 दिन बारिश का इम्कान नहीं है। ज़हनी माजूर लड़की से ज्यादती पर लाहौर के थाना गाजियाबाद का 78 रुकनी अमला मुअत्तल। ज्यादती का मुलजिम थानेदार पहले ही गिरफ्तार है। थानेदार इमरान ने माजूर लड़की से थाने में ज्यादती की थी। वो लड़की को उसके घर से ये बोलकर मोटरसाइकिल पर थाने लाया कि वो एक मुकदमे में मतलूब है। मुअत्तल अफराद में SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, 8 ASI कांस्टेबल्स और फ्रंट डेस्क का अमला शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खुशाब की अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को खुशाब में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर में आवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब समेत पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने महकमा तालीम में जदीद अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम फ्रेम्स के आगाज़ की मंजूरी दे दी। महकमा स्कूल एजुकेशन के इजलास में कहा कि सिंध के 6 अजला में 17 अगस्त से फ्रेम्स का बाकायदा आगाज़ होगा। असातिज़ा और अमले की हाजिरी फेशियल रिकग्निशन से मॉनिटर की जाएगी। सिस्टम के आगाज़ से स्कूलों में शफाफियत, एहतसाब और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिलेगा। इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त और तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। बताया कि उन्होंने तरीक़ाकार के मुताबिक मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस हासिल किया है। 42 दिन पहले लर्निंग लाइसेंस हासिल किया था। चंद हफ्तों पहले मेयर कराची की मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर शहरियों ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर सवालात उठाए थे। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची जनूबी की तफ्तीशी अफसर को सानह गुल प्लाजा की तहकीकात 9 अगस्त तक मुकम्मल करने की मोहलत। आइंदा समात तक तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। समात के दौरान तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांगी। कहा 6 इदारों के जवाब आ चुके। SPCE और वाटर कॉरपोरेशन के जवाब का इंतजार है। उधर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जनूबी ने सानह गुल प्लाजा केस के मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 15 अगस्त तक तौसी कर दी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नौमौलूद अफगान बच्चे को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। सरकारी हुक्काम के मुताबिक जलालाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला बीमार नौमौलूद इलाज के लिए वालिदैन के हमरा पाकिस्तान पहुँच गया। अफगान बच्चे को इलाज के लिए FC अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तानियों को अमरीकी वीज़े के लिए $20,000 की माली जमानत से इस्तिस्ना मिल गया। अमरीका ने अपने 2025 की वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम को मुस्तकिल कर दिया। प्रोग्राम में शामिल ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अफगानिस्तान, ईरान, भारत भी शामिल नहीं। बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन जरीदे के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकी ममालिक समेत 50 ममालिक फहरिस्त में शामिल हैं। नए कवानीन के तहत कारोबारी और सयाहती वीज़ा दरख्वास्त गुजारों के लिए काबिल वापसी बॉन्ड की हद $15,000 से बढ़ाकर $20,000 कर दी गई है।
बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पंजाब में जायदादों की मुंतकली आसान हो गई। पावर ऑफ अटर्नी और एजेंट्स का काम खत्म। जायदाद की डिजिटल मुंतकली हाई कमीशन लंदन से बराह रास्त हो सकेगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन आकर अपनी शनाख्त की तस्दीक करवाएं। वुकला और जजों से मुशाबहत रखने वाला लिबास पर कई होटल और रेस्टोरेंट्स को नोटिस दिए हैं। पंजाब बार काउंसिल ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि 67 होटल्स दीगर इदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। मजीद होटल्स को भी नोटिस दिए जाएंगे। होटल्स को अपने अमले को ऐसे यूनिफॉर्म नहीं पहनाने चाहिए जिससे ये तासुर पैदा हो कि वो वकील हैं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। अगर आप भी किसी खबर की हकीकत जानना चाहते हैं तो जियो फैक्ट चेक से राबता कर सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। जंतर मंतर का एहतजाज खत्म, मगर सोशल मीडिया पर जंग अब भी जारी। एहतजाज के बाद मुख्तलिफ मुकदमात में 900 से ज़ायद नौजवानों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ को बाद में रिहा कर दिया गया। एहतजाज में नुमाया नजर आने वाली कई लड़कियों को सोशल मीडिया पर मुसलसल नफरत, शदीद गालम गलोच और मुबैना तौर पर जान से मारने की धमकियों का सामना। एक कम उम्र लड़की और अहल खाना को धमकियों के बाइस बार बार रिहाइश तब्दील करना पड़ी। एहतजाज करने वालों के लिए आम मुआफ़ी के ऐलान के बावजूद गिरफ्तारियों और नफरत अंगेज़ कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का सामना। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा ऑन बोर्ड मुआहदे में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली पेशरफ पर सदर ट्रंप से इख्तलाफात हैं। सदर ट्रंप से हमास के साथ हालिया मुआहदे पर अपने इख्तलाफात छुपाए नहीं। हमास को गैर मुसल्लह करना होगा और गजा को गैर फौजी इलाका बनाना होगा। इसके बाद ही गजा की तामीर नौ के मरहले की तरफ बढ़ा जा सकता है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते हमास के साथ तारीखी मुआहदा होने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप के मुताबिक मुआहदे में हमास का हथियार डालना और इसराइली फौज का गजा से इनखिला शामिल है। गजा में 3 साल बाद इमारत के मलबे से निकाले गए 112 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों सोगवारों ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तमाम शोहदा के ताबूतों को फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। नवंबर 2023 में गजा के इलाके साबरा की इमारत पर इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक 2 ख़ानदानों से था। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तुर्की, मिस्र और कतर की मसम्मत। जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइल सेहत की सहूलियात और तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइली खिलाफ वर्जियां माहदे के दूसरे मरहले के निफाज को नुकसान पहुंचा रही है। थाईलैंड में जारी इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी एहसान महसूद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। एहसान महसूद ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाड़ी को शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की शिमाली इलाकों में आने वाले सयाहों से दरखास्त। कहा, मुल्क के खूबसूरत इलाकों में सैर व तफरीह के लिए ज़रूर आएँ, लेकिन सफाई का ख्याल रखें, कचरा ना फैलाएं। शाहिद आफरीदी ने स्वात के इलाके टेप बांडा मुनख्याल में सफाई मुहिम में खुद भी हिस्सा लिया और वहाँ 14 अगस्त से पहले बच्चों के लिए क्रिकेट पिच बनाने का ऐलान भी किया। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड्स की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।